नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ। गुरु नानक जयंती पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। श्री हरिमंदिर साहिब में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। अमृत सरोवर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। श्री हरिमंदिर में साहिब में सुंदर जलों से लाखों श्रद्धालुओं ने इसको सजाया है। आपको बता दें कि गोल्डन टेम्पल में माथा भी टेका है। गुरु नानक देव जी की का 555वां प्रकाश उत्सव आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को फूलों और सुंदर लाइट के साथ, झालरों के साथ सजाया गया है। आज पूरा दिन यहां 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका और भोजन पाया। वहीं रात में गोल्डन टेम्पल में आतिशबाजी होगी। इस बार प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खास तरह के पटाखे जलाने वाली है, जिसमें लाइटें निकलेंगी और धुआं बहुत ही कम होगा। इसके अलावा गोल्डन टेम्पल में 1 लाख से ज्यादा घी के दिए भी जलाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो चलिए आपको बता दें कि गुरु नानक जयंती पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। हरमंदिर साहिब में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला है। तो चलिए आपको बता दें कि श्री हरमंदिर साहिब में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। अमृत सरोवर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाखों श्रद्धालुओं ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका है। गुरु नानक जयंती पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। श्री हरमंदिर साहिब में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला है। आपको बता दें कि श्री गोल्डन टेम्पल में शाम के समय आतिशबाजी की जाएगी और एक ख़ास तौर की आतिशबाजी जो है तरीके की वो की जाएगी। धुआं कम निकलेगा और लाइट ज़्यादा होंगी, आतिशबाजी होगी। आपको बता दें कि 555वां प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालुओं ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। गुरु नानक जयंती पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का अमृतसर दौरा देखने को मिला। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृत साहिब में माथा टेका है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर माथा टेका है। गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व है आज, जो मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं पंजाब के अमृतसर में भी गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व पर खास तैयारियां की गई हैं और लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज अमृतसर पहुंचे और वहां उन्होंने अमृतसर साहिब में माथा टेका। इस दौरान उनके साथ आप नेता कमरजीत सिंह अनमोल भी मौजूद रहे। और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बावजूद पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है। हालांकि पंजाब के किसान एक नई तकनीक से वायु प्रदूषण से पराली को हटाने का काम कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण से निजात मिलने लगा है। आपको बता दें कि सुपर सीडिंग मशीन आ जाने से पराली जलाने की समस्या से निदान मिलने लगा है। सुपर सीडिंग मशीन के इस्तेमाल से पराली जमीन के अंदर चली जाती है और पराली के भीतर जाने से जमीन की उर्वरक शक्ति भी बढ़ जाती है, जिससे रासायनिक खादों की मांग भी कम हो जाती है। और कॉन्सर्ट से पहले दिलजीत दोसांझ को नोटिस दिया गया है। दिलजीत दोसांझ को
तेलंगाना सरकार ने नोटिस दिया है। नशे या हिंसा बढ़ाने वाले गाने ना गाएं दलजीत दोसांझ। आपको बता दें कि नोटिस में बच्चों को मंच पर ना लाने का आदेश दिया है। शिकायत मिलने के बाद सरकार ने कदम उठाया है। पंजाबी सिंगर और एक्टर दलजीत दोसांझ इन दिनों अपने दिल लुमिनाती टूर में धूम मचा रहे हैं। उनके कॉन्सर्ट्स की ढेर सारी फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दलजीत दोसांझ के लिए फैंस का प्यार साफ देखा जा सकता है। इसी बीच उनका अगला कॉन्सर्ट आज यानी 15 नवंबर को हैदराबाद में होने वाला है, जिसको लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। हालांकि इस कॉन्सर्ट से पहले ही सिंगर को तेलंगाना सरकार की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में तेलंगाना सरकार की ओर से दलजीत दोसांझ से 3 गानों पर रोक लगाई गई है। नोटिस में कहा गया है कि दलजीत दोसांझ ऐसे गाने ना चलाएं जो शराब, नशे या हिंसा को बढ़ावा दें। ये कदम दिल्ली में दिलजीत के पिछले कॉन्सर्ट में इस तरह की चीज़ों की शिकायत मिलने के बाद उठाया गया है। साथ ही नोटिस में बच्चों को मंच पर न लाने और आवाज़ को बहुत तेज न करने की हिदायत भी दी गई है, ताकि युवा दर्शकों की सुरक्षा बनी रहे। और हरियाणा को चंडीगढ़ में नई विधानसभा के लिए जमीन मिलने से पंजाब में सियासी घमासान मचा हुआ है। पंजाब बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। वहीं इसे लेकर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब के गवर्नर लालचंद कटियार से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और कहा कि चंडीगढ़ को पंजाब से छीनने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए अलग अलग साजिशें की जा रही हैं। साथ ही इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं। हाउस के सामने आप खड़े हाँ, गवर्नर हाउस के सामने आप खड़े हाँ, राज भवन के सामने आप खड़े हाँ कि चंडीगढ़ के उत्ते बहुत पुरानी और बिल्कुल सही मंग जिहड़ी आ पंजाब दी आ कि चंडीगढ़ जिहड़ा वो पंजाब दा गा और पंजाब दी राजधानी आ। इत्थे किसी होर सूबे नूं यानी कि साडे गवांढी सूबे नूं हरियाणा नूं ना ही इत्थे विधान सभा बनाउण दा हक आ, ना ही इत्थे अपना कोई होर जिहड़ा लीगल काम आ वो करन दा हक आ। और मौजूदा वक्त में भारत और अमेरिका दोनों जगह समोसे की चर्चा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद समोसा कॉकस मजबूत हुआ है और हिंदुस्तान के अंदर हिमाचल प्रदेश में समोसा कांड हुआ है, जिससे सूबे की सरकार में हलचल मच गई है। समोसा कांड होने के बाद इस मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई। अब जांच की रिपोर्ट भी आ गई है। हिमाचल में सियासी हलचल जारी है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, हिमाचल में क्या चल रहा है? कभी टॉयलेट टैक्स, कभी समोसे पे टैक्स, कभी कर्मचारियों के लिए तनख्वाह नहीं। शायद मैं कल में हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनको लगता होगा ये छोटा प्रदेश है, खबर नहीं बनती है, ऐसे कुछ ऐसा करके अलग से कुछ ऐसी चीज़ें की जाए जिससे खबर बन जाए, बड़े देश भर में चर्चा का विषय बने। देखिए, मैं इस बात को देखता हूँ कि सचमुच में हिमाचल की स्थिति बहुत हास्यास्पद होगी, जो हमारे लिए, सबके लिए, हिमाचल वासियों के लिए पीड़ा का विषय है। ऐसे फैसले बिना सोचे समझे फैसले करना और उसके परिणाम सोचे बिना फैसले करना, इसके कारण हिमाचल की छवि बहुत खराब हो गई है इस वक्त पूरे देश भर में। और अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात बने हैं कि हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपने देखा कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस वो तो है ही है, कर्मचारियों के सैलरी और पेंशन का संकट वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आज भी बना हुआ है। और जब हिमाचल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो टैक्सेस के नाम पर यहाँ तक हो गए कि टॉयलेट तक आ गए। टॉयलेट में भी टैक्स लगाने, एक तरफ पूरे देश भर में स्वच्छता अभियान चल रहा है, प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात के लिए आग्रह करते हैं कि हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। जब टॉयलेट लग गए हर घर में तो हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में उन टॉयलेट की तलाश में निकल पड़े, उनकी गिनती में किसके घर में कितने टॉयलेट लगे हैं। 25 रुपये के हिसाब से टॉयलेट टैक्स लगेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर की। लेकिन जब शोर पड़ा तो फिर उसके बाद रुक गए। और इसी तरह से एक नहीं अनेक चीज़ें
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि 5 लाख नौकरियां देंगे, 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे, और अभी हाल ही में नोटिफिकेशन क्या कर दिया कि पिछले 2 वर्ष से जो खाली पड़े पद हैं वो सारे समाप्त कर दिए जाएं, अबॉलिश किए जाएं। और अबॉलिश करने का मतलब ये है कि 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन केडी के साथ अजय सरपी शुक्ला, नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। पंजाब और हरियाणा दोनों का हिस्सा चंडीगढ़। पंजाब के नेता राजनीति में भाईचारा ना बिगाड़ें, ये बात कही गई है। आपको बता दें कि SYL के पानी पर हरियाणा के किसानों का हक है। हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग को लेकर पंजाब और हरियाणा में खींचतान जारी है। आपको बता दें कि खींचतान के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब का हिस्सा है। मैं पंजाब के नेताओं से कहना चाहता हूं कि हम आपके छोटे भाई हैं, भाईचारा क्यों खराब कर रहे हो? आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए SYL का पानी रोका, जिस पर हरियाणा के किसानों का हक है। यानी कि अब जिस तरीके से विधानसभा को लेकर के ये जो पूरा मामला है देखने को मिला, इस पर अब सियासत जो है वो बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी साफ तौर पर अब इस लड़ाई में कूद गए, लेकिन वो भाईचारा बनाए रखने की बात कर रहे हैं। तो ये कहना चाहूंगा, देखिए भाई, हम आपके छोटे भाई हैं, ये भाईचारा क्यों खराब कर रहे हैं? आप पहले ये राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति को पूरा करते हुए पहले आपने हमारे SYL को रोक दिया। SYL का पानी हमें मिल रहा था, अरे लोग देना चाहते हैं, पंजाब के लोग हमारे आदमी हैं, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे किसान हैं, वो भी चाहते हैं कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, उसको पानी मिलना चाहिए। ये अपनी इस प्रकार की घटिया राजनीति को ये घसीटने का काम करते हैं। पहले इन्होंने SYL के पानी को रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। अरे भाई, ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी हक है। आप ये मत कहिए, आप लोगों के हित के लिए काम करिए। आप इस प्रकार का द्वेष खड़ा करना, इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करना, ये ना तो आपको शोभा देता है, ना किसी और को शोभा देता है। और पंचकुला पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में माथा टेका है। प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की बधाई दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को तोहफा दिया है। आपको बता दें कि 300 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में माथा टेका और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज के दिन पूरी दुनिया बधाई देती है और लोग गुरु नानक देव जी के उपदेशों को अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गुरुग्राम में बन रहे अस्पताल का भी नाम गुरु नानक देव के नाम पर रखने का ऐलान किया है। परम सौभाग्य है से महान गुरु नानक देव जी 555वां प्रकाश पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ दुनिया में मनाया जा रहा है। मैं सभी को, हरियाणा प्रदेश वासियों को, देशवासियों को और दुनिया भर में जितने भी गुरु नानक देव जी को आज फॉलो कर रहे हैं, मना रहे हैं, मैं सभी को लख लख बधाई। उन्होंने प्रकाश पर्व की देता है। गुरु नानक देव जी ने जो हमें एक मार्ग दिया है, जो शिक्षाएं उनकी हैं, आज भी हमारे जीवन में हम। और कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पर पर्व पर धूमधाम के साथ दोनों मनाए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कपाल मोचन में रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों से आए 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यमुनानगर के बिलासपुर के कपाल मोचन मेले में स्नान किया। जैसे ही रात के 12 बजे श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा और श्रद्धालु कपाल मोचन में कपाल मोचन सरोवर, रणमोचन सरोवर, सूरजकुंड सरोवर में स्नान करने लगे। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस मुख्य स्नान के बाद श्रद्धालुओं की वापसी भी शुरू हो चुकी है।
और केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए जमीन की स्वीकृति मिलने के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है। पंजाब बीजेपी समेत वहां के सभी राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार के हरियाणा को चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए जमीन देने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं अब इसे लेकर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने पंजाब के दावे पर कहा कि उन्हें गलतफहमी है, उन्हें पंजाब और हरियाणा का इतिहास नहीं पता है। चंडीगढ़ पंजाब का तभी हो सकता है जब हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को मिल जाए, हमें SYL का पानी मिले, अन्यथा तब तक चंडीगढ़ जितना उनका है उतना ही हमारा है। राहुल गांधी जी देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। संविधान गांधी परिवार ने नहीं पढ़ा और राहुल गांधी जी को मालूम होना चाहिए कि इन्होंने, इनकी दादी ने संविधान के साथ क्या खेल खेला था। 1975 में संविधान की सारी पावरें जो ख़त्म करके 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी, मौलिक अधिकार खत्म कर दिए थे, लोगों की ज़बरदस्ती नाशबंदी करी थी। तो और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल का गुरुग्राम दौरा रहा। आपको बता दें, मोहनलाल बड़ौली का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मोहनलाल बड़ौली ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यकर्ताओं को 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने गुरुग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। और 50 लाख सदस्य हमने बनाने हैं इस टारगेट को पूरा करने के लिए। आज मैं यहाँ गुरुग्राम में आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुग्राम जिला इस सदस्यता अभियान में आज दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर फरीदाबाद जिला चला हुआ है। सब विधानसभा 90 की 90 विधानसभा में कितनी संख्या हुई है पूरा ऑनलाइन डाटा पार्टी के पास है। सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं, इसीलिए नियमित में आया हूं और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन खड़ा होगा। और जिस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है, लगातार हरियाणा प्रदेश में जब जब भी कोई भी चुनाव आएगा, चाहे नगर परिषद का हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे नगर निगम का हो, ये इस सदस्यता अभियान के माध्यम से हम जहां पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। हरियाणा में लगातार दूसरे दिन धुएं का कहर देखने को मिला। यहां पर 2 जिलों में 2 हादसे हो गए और 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। वहीं नेशनल हाईवे नंबर 9 पर बहु अकबरपुर गांव के पास कोहरे की वजह से 7 से 8 वाहन आपस में टकरा गए और इस हादसे में एक पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ही हादसों में धुंध वजह बनी है। इससे पहले गुरुवार को भी रोहतक और हिसार में कई वाहन धुंध की वजह से टकरा गए थे और 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे। दरअसल सर्दियों की दस्तक के बाद से हरियाणा में घना कोहरा छा रहा है। इसी कारण रात और सुबह घनी धुंध और कोहरा पड़ रहा है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियां हादसे की शिकार हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज देव दीपावली मनाई जा रही है। काशी में देव दीपावली की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। देवताओं की दीपावली यानी देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा को काशी में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पिछले 4 दशकों में ये परंपरा एक लोक पर्व और महोत्सव का रूप ले चुकी है और साल दर साल बढ़ती ही चली जा रही है। हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया, सुनवाते। धर्म और आस्था की नगरी काशी में कहा जाए तो देव दीपावली का जो है यहाँ पर जो पर्व जो है मनाया जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो काशी के जो 84 घाट हैं, उस घाटों में अगर हम बात करें तो सभी घाटों पे जो है लगभग जो है 21 लाख दिए जो है
वो जलाए जाएंगे और पूरी जो है घाट जो है कहा जाए तो दीपक की रोशनी से चकाचौंध जो है नजर आएगी। तो वहीं अगर हम बात किया जाए तो अलग अलग घाटों पे जो है अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। ऐसे में जो है हम बात करते हैं तो वाराणसी के जो है इस समय मैं आपको बता दूं कि मैं आपको यहाँ पे शिवाला घाट पे मौजूद हूँ और इस शिवाला घाट पे जो बताएं कि जो नज़ारा यहाँ के बगल में जो आप देख सकते हैं चेत सिंह का किला है, उस पर जो है कहा जाए तो लेजर शो भी जो है वो दिखाए जाएंगे। तो तमाम जो लोग जो है यहाँ से सिर्फ अगर हम बात करें तो काशी से ही नहीं दूर दराज से लोग जो है यहाँ पर कहा जाए तो देव दीपावली पे आते हैं और ऐसा माना जाता है कि देव दीपावली पर जो है देवता जो है धरती पर उतर कर करके आते हैं और अपने जो है भक्तों के साथ जो है यहाँ पर दीपावली मनाते हैं। तो यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। आज देव दीपावली पे यहाँ पे आई हैं, किस तरह से नजारा यहाँ पे देख रही है? ये बहुत अच्छा लग रहा है, हमने पढ़ा भी है, वेदों में पढ़ा, शिव महापुराण में पढ़ा, बिटिया भी पढ़ती है तो पढ़ा। आज का दिन तो बहुत हमारे इतिहास में, आज तो भगवान विष्णु भी आएंगे यहाँ पर महादेव को मिलने, तभी तो देवता लोग आते हैं, तभी तो देव दिवाली बोलते हैं इनको। काशी में जिस तरह से आप नज़ारा देख सकते हैं, तमाम चाहे काशी के जो 84 घाट हैं, पूरे घाटों पे कहा जाए तो एक लाखों लोग जो है इस समय घाट पे हैं और पूरे घाट जो है कहा जाए तो दीपक से सजाए जाएंगे। तो उस समय का आपने इसके पहले भी कुछ इस तरह का नज़ारा देखा? नहीं, काशी में पहला एक्सपीरियंस है। अच्छा। इसी के लिए हम स्पेशली हरियाणा से आए हैं इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए कि क्योंकि हमारे वहाँ पर यमुना घाट पे हमने बहुत बार किया, हर साल करते हैं, लेकिन इस बार हमें मौका मिला कि हम यहाँ आकर इस अवसर को प्राप्त करें, तो वो प्रभु की कृपा है और हम इस नज़ारे को देखना चाहते हैं। अगर हम बात करें तो सरकार के तरफ से जो है लगभग 11 लाख जो है दिए जलाए जा रहे हैं, वहीं स्थानीय लोगों और जो कुछ संस्थाओं के द्वारा मिला करके 10 लाख यानी कि 21 लाख दीपों से जो है काशी जो है जगमग उठेगी। और तस्वीरें जो है कुछ ही देर के बाद जो है ये देखने को मिलेगा जब काशी के घाटों पर जो है दीपक की रोशनी से जो है चकाचौंध होते हुए नजर आएंगे। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज इंडिया। नमस्कार। लाडकी बहीण माझी